ये बड़ा ही सेंसिटिव वोटर है। जो चुनाव करता है, ये देखता है कि अल्टीमेटली जो प्रतिनिधि बनेगा इस क्षेत्र के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लक्ष्यों के निर्धारण में समरसता का भाव रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि हमारे जो काल रहे हैं विधायक के तौर पर, हमने प्रयास किया था कि अमूमन सभी लोगों को और सभी जगहों तक विकास की रोशनी पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, जब 15 में चुनाव हम लड़ रहे थे, तो जिस इलाके में आप देख रहे हैं, इलाका बहुत ही बैकबेंचर ऑफ द सोसाइटी का इलाका। यहाँ मात्र 23% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी थी, ओनली 23%। रोड कनेक्टिविटी के मामले में प्रति लाख आबादी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ मात्र 5.5 किलोमीटर सड़कें थी। आज जो इस प्रखंड की जो आबादी है, आबादी के अनुरूप सड़कों के आकार और प्रकार में काफी तब्दीलियां की गई है। लेंथ में कई गुना बढ़ोतरी की है। ये जो सड़कें आप जिस सड़क से आप यहाँ पहुंचे, ये सड़क आरसीडी की है। उस समय ये सड़क छत बिछत थी, ROD की सड़क थी, और इस पे कोई बड़ी वाहन या तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां इस पे नहीं चलती। इस पे छोटे टेम्पो चलते थे, जो टमटम टाइप का जो होता है उस टाइप का चलता था, और कई बार पलटी खाता था। लोग आने में, बाजार जाने में मशक्कत करते थे। योग कह दूं तो तिरस्कृति नहीं होगी कि 2 व्हीलर की जो चलने की जो रफ्तार थी वह भी बहुत धीमा था। लेकिन अपने ही कार्यकाल में इसको टेक ओवर करते हुए हमने इसे PWD में कन्वर्ट किया, और ये सड़क पटना राजधानी और बुद्ध की धरती गया को जोड़ने वाली ये सड़क पवेली मोड़ में जाकर के मिलता है, जो हिलसा कार डिवीजन पथ निर्माण के अंतर्गत आता है। और इस रोड के बन जाने के बाद, सड़क बन जाने के बाद, यहाँ की जमीनों में काफ़ी उछाल आई कीमत में। लोग आवागमन के मामले में काफ़ी इनको सहूलियत होने लगी। रात के 2 बजे रात तक, 3 बजे रात में भी अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको 10-5 गाड़ियाँ सरपट दौड़ती दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, जो 23% कनेक्टिविटी था, 23% बिजली के क्षेत्र में, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी आए थे और बोले थे बिजली मिली, और ये लाइन बड़ा ही फेमस था। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी जी जरा धीरे बोलिए, कस के बोलिएगा तो जो नस है ना फट जाएगा। तो 100% यानी 100% बिजली के क्षेत्र में कनेक्टिविटी हमने बहाल की उस 5 वर्षों के कार्यकाल, 15 से 20 के बीच में। 15 से 20 के बीच में कई गांव, एकाध गांव अगर छोड़ दीजिए, वह भी अब कनेक्टिविटी हो चुका है। तो आपको लगभग गांवों तक ग्रामीण सड़कों का वहां तक पहुंच प्राप्त करा दी गई है। इतना ही नहीं, एक बड़ा ही चिर परिचित मांग था, जो पुरानी मांग थी, उन इलाकों में धान की खेती इसलिए नहीं होता था कि वो फ्लड इफेक्टेड जोन बन गया था। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय 76 बीघा तटबंध की मांग जोरों पे था। मुझे याद है वो दिन, मैं उसी इलाके से, हमने प्रधान सचिव को कहा था कि चुनाव बाद में इस कार्यक्रम को गंभीरता से लेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने ही कार्यकाल में उस तटबंध का निर्माण होने के बाद, चाहे 76 बीघा हो, जलालपुर हो, गुरबीघा हो, रघु बीघा हो, झरहा पर हो, इन इलाकों में धान की खेती पूरे तौर पर लहलहाता हुआ दीजिएगा। बेरमा तक। उतना ही नहीं,
बिरमा का पुराना मांग एक पुल का था, ब्रिज का, वह भी किया। यहाँ से निकल करके रघु विघा सटे गोल विघा जो गांव है, वहाँ एक नदी है। उस नदी में आवागमन की कोई पुल नहीं था। हमने सड़क के साथ साथ उस पुल का भी निर्माण कराया। तो इसलिए मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास की जो मुख्य आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया। पावत भी आज बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम देश में पीछे हैं। 5500 रुपया प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, गुजरात का 55,000। डिफरेंस कितना है कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बार बार कई मंचों से कहा कि दो गुजराती जो बिहार को चूना लगाना चाहते हैं, कदाचित वो भूल जाते हैं कि बिहार है। बिहार में लोग खैनी के साथ चूना लगा करके थपड़ी मार करके गर्दे को उड़ा देते हैं, लेकिन चूना लगाना चाहते हैं दो गुजराती, सपने दिखाते हैं। जिन लोगों ने उन सपनों को जुमला करार दिया, प्रधानमंत्री जी की तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन करके देश भर में घुमा था, प्रधानमंत्री बने थे। इतनी खोखली, इतनी लोक लुभावन जो उनके स्लोगन थे, सुनने में अच्छा लगता था। इतने पैसे बाहर के मुल्क के स्विस बैंक में हैं, स्विस बैंक के पैसे निकाल करके हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख यूं ही चले जाएंगे। ये मैंने नहीं कहा। और उसके बाद देश के जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तो जुमला था जो बोला जाता है। तो आज मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी वादा भाजपा और एनडीए करती है वो जुमला ही रह जाता है, उसकी हकीकत आप नहीं देखेंगे। बोली लगी बिहार में, प्रधानमंत्री ने लगाई रमना मैदान में आराम, मिला क्या? 0.0 सन्नाटा। फिर मिला कुछ नहीं। आखिर बिहार के साथ छलावा हुआ, बिहार के साथ धोखा हुआ। बिहार मजदूर राज्य बनकर के अब नहीं रहना चाहता। बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारा काम बिहार में मिले। अपमानित होना पड़ता है बाहर के प्रदेशों में, बिहारी को हीन भावना से देखा जाता है। इस श्रम पोर्टलों पर 2,90,00,000 जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, वो बिहार से जो पलायन करके बाहर में मजदूरी के रूप में काम करने वाले कामगार लोग हैं, उनकी संख्या है। अगर उसे मैं गैर आंकड़ा कर दूं, अगर मुझे ये कहूं कि जो पोर्टलों पर है उससे सरकारी आंकड़े से इतर जड़ा हटूं, तो संख्या 5 करोड़ तक जाएगी। एक भयावह पलायन की स्थिति बिहार के अंदर में है। बेरोजगारी तो अब है। अच्छा, 15 से